किस्मत, भाग्य, नियति, ये शब्द हम कितनी बार सुनते हैं और कितनी बार अपनी असफलताओं का, अपनी परेशानियों का ठीकरा इन पर फोड़ देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जिसे हम किस्मत का खेल समझते हैं, वो असल में हमारे अपने विचारों का, हमारी अपनी सोच का आईना हो सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी के प्रति आपके नजरिए को बदल दे। ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है बदलाव की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है इस बात की कि कैसे सिर्फ अपनी सोच को बदलकर एक इंसान अपनी पूरी किस्मत को पलट सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को बदलने वाली कहानियों और विचारों को आपके सामने लाते हैं। आज का हमारा विषय है सोच बदलो, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस कहानी में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सोच में वाकई ताकत है, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक दे दीजिए और हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो किस्मत को कोसता था, जब तक कि उसने अपनी सोच को नहीं कोसा और फिर बदला। हमारे कहानी का नायक है अर्जुन। अर्जुन एक छोटे से शहर में पला बढ़ा होनहार था। सपने भी बड़े थे। वो एक प्रतिभाशाली चित्रकार बनना चाहता था। उसके हाथों में जादू था, पर उसकी सोच में नहीं। जब भी वो कोई नई पेंटिंग बनाता या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की सोचता, उसके मन में सबसे पहला ख्याल आता, क्या फायदा, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, मुझे कौन पूछेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो नौकरी करता था, एक ऐसी नौकरी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उसे लगता था कि उसके नसीब में यही लिखा है। हर सुबह वो बेमन से उठता, भारी कदमों से ऑफिस जाता और शाम को थकाहारा और अधिक निराश होकर लौटता। उसके दोस्त तरक्की कर रहे थे, कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, कोई विदेश जा रहा था, और अर्जुन उन्हें देखकर और कुढ़ता, इन सब की किस्मत अच्छी है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। एक बार उसे एक बड़ी कंपनी में अपनी कलाकृति दिखाने का मौका मिला। वो बहुत उत्साहित था। उसने रात दिन एक करके एक शानदार पेंटिंग बनाई। लेकिन जिस दिन उसे जाना था, उस दिन शहर में भारी बारिश हुई, रास्ते बंद हो गए और वो समय पर नहीं पहुंच सका। वो घर लौटा, पेंटिंग को कोने में फेंका और फूट फूट कर रोने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान भी नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अर्जुन की तरह महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि सारी कायनात आपके खिलाफ हो गई है और आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? नीचे कमेंट में हाँ या नहीं लिखकर बताइए। हम सब कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं। अर्जुन का जीवन ऐसे ही नकारात्मक विचारों और निराशा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वो हर छोटी बड़ी असफलता का दोष अपनी किस्मत को देता और अपनी सोच को बदलने की कभी कोशिश नहीं करता। उसकी कला, जो उसका जुनून थी, अब धूल फाक रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक शाम अर्जुन अपनी रोजाना की निराशा से घिरा एक शांत पार्क में जाकर बैठ गया। वो अपनी किस्मत को कोस रहा था, अपने अधूरे सपनों का मातम मना रहा था। तभी उसकी नजर पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति बड़े प्यार से पौधों को पानी दे रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। अर्जुन उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद हिम्मत करके अर्जुन उनके पास गया। बाबा जी, आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें हम गुरुजी कहेंगे, वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अजीब सा सुकून था। बेटा, परेशानी किसके जीवन में नहीं होती, पर खुशी या गम इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस परेशानी को देखते कैसे हैं। अर्जुन ने अपनी सारी व्यथा उनके सामने उंडेल दी। अपनी असफलताएं,
अपनी टूटी हुई उम्मीदें और अपनी खराब किस्मत। गुरुजी ने बड़े ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी सोच खराब है। तुमने अपनी सोच को इतना नकारात्मक बना लिया है कि तुम्हें हर अच्छी चीज में भी बुराई ही नजर आती है। अर्जुन को यह सुनकर धक्का लगा। आज तक सबने उसकी किस्मत को दोष दिया था या उसे सांत्वना दी थी। पहली बार किसी ने उसकी सोच पर उंगली उठाई थी। गुरुजी ने आगे कहा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो फल पाओगे। अगर तुम मन में निराशा, भय और असफलता के बीज बोओगे तो जीवन में वही तो उगेगा। अपनी सोच के खेत में उम्मीद, साहस और सकारात्मकता के बीज बोना शुरू करो, फिर देखो फसल कैसे लहलहाती है। दोस्तों, गुरुजी की ये पहली बात, किस्मत खराब नहीं, सोच खराब है, क्या आपके दिल को छू गई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और क्या आप मानते हैं कि हमारी सोच हमारी किस्मत को प्रभावित कर सकती है? कमेंट में अपने विचार साझा करें। अर्जुन के लिए ये एक नया विचार था, एक ऐसा विचार जिसने उसे झकझोर दिया था। वो गुरुजी की बातों पर विचार करने लगा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। गुरुजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगले दिन वो फिर उसी पार्क में गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी, मैं आपकी बात समझा, पर यह सोच बदलती कैसे है? सालों से जो आदत पड़ी है उसे कैसे छोड़ूं? गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, ये एक दिन का काम नहीं, ये एक साधना है। जैसे तुम रोजाना अपने शरीर को भोजन देते हो, वैसे ही रोजाना अपने मन को सकारात्मक विचारों का भोजन देना होगा। उन्होंने अर्जुन को एक छोटा सा अभ्यास बताया। रोज सुबह उठकर सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं खुश हूं, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। और रात को सोने से पहले दिन भर में हुई कोई भी 3 अच्छी बातें याद करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, और उनके लिए धन्यवाद दो। अर्जुन को यह थोड़ा अजीब लगा, पर उसने तय किया कि वो इसे आजमा कर देखेगा। खोने को तो वैसे भी कुछ नहीं था। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। शीशे के सामने खुद से सकारात्मक बातें कहना बनावटी लगता था। रात को अच्छी बातें ढूंढने में भी दिमाग खाली हो जाता था। पुरानी नकारात्मक सोच बार बार हावी हो जाती थी। क्या फर्क पड़ेगा इससे? मन में आवाज आती। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। गुरुजी से वो रोज मिलता, अपनी मुश्किलें बताता और गुरुजी उसे हौसला देते। बेटा, मन एक बगीचे की तरह है, अगर तुम उसमें अच्छे फूल नहीं लगाओगे तो खरपतवार तो अपने आप उगाएगी। तुम्हें रोजाना अपनी सोच के बगीचे से नकारात्मक विचारों को उखाड़ फेंकना होगा और सकारात्मकता के फूल लगाने होंगे। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, दोस्तों, क्या आप आज सुबह उठकर अपने बारे में कोई 5 अच्छी बातें, 5 सकारात्मक सोच सकते हैं या बोल सकते हैं? कोशिश कीजिए। और अगर आप सहज महसूस करें तो उनमें से कोई एक अच्छी बात नीचे कमेंट में लिखकर हमारे साथ भी साझा कीजिए। जैसे, मैं आज बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों के अभ्यास के बाद अर्जुन को बदलाव महसूस होने लगा। अर्जुन अब भी वही नौकरी कर रहा था, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। वो सुबह उठकर सकारात्मक बातें कहता, ऑफिस में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। उसके सहकर्मी भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। रात को जब वो अच्छी बातें लिखता तो उसे एहसास होता कि उसका दिन उतना भी बुरा नहीं था जितना वो पहले सोचता था। कभी किसी अजनबी की मुस्कान, कभी समय पर बस का मिल जाना, कभी बॉस से मिली छोटी सी तारीफ, वो इन सब छोटी खुशियों को पहचानने लगा था। उसकी नकारात्मक सोच अब कम होने लगी थी और सकारात्मकता के नन्हे पौधे उगने लगे थे। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पुराने अधूरे पड़े कैनवस निकाले। सालों बाद उसने फिर से ब्रश उठाया। इस बार उसके मन में ये डर नहीं था
कि मैं सफल नहीं होऊंगा, बल्कि ये उत्साह था कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मैं इसे अपने लिए कर रहा हूं। उसने अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखनी शुरू कर दी। एक खिलता हुआ फूल, बारिश की बूंदें, बच्चों की हंसी, और यही सुंदरता उसकी पेंटिंग्स में भी उतरने लगी। उसकी सोच बदल रही थी और इसका असर उसके काम पर, उसके व्यवहार पर और उसके जीवन पर साफ दिखने लगा था। दोस्तों, क्या आप अर्जुन की इस यात्रा से जुड़ पा रहे हैं? अगर हाँ, और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और की भी मदद कर सकती है जो अपनी सोच से परेशान है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अर्जुन अब भी गुरुजी से मिलता था। एक दिन उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे अब भी कभी कभी डर लगता है, पुरानी सोच वापस आ जाती है। गुरुजी ने कहा, बेटा, ये स्वाभाविक है। मन बहुत शक्तिशाली है, पर तुम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और उसे सकारात्मक विचार से बदल दो। ये अभ्यास निरंतर करते रहना होगा। अर्जुन ने अपनी पेंटिंग्स पर काम करना जारी रखा। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा। एक दिन शहर में एक बड़ी आर्ट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पुराने अर्जुन का पहला विचार होता, इसमें मेरा क्या होगा? लेकिन नए अर्जुन ने सोचा, ये एक अच्छा मौका है अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का। परिणाम जो भी हो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। उसने प्रतियोगिता के लिए एक पेंटिंग बनाई जिसमें उसने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा और अपने नए नजरिए को उंडेल दिया। उसने उस पेंटिंग में जीवन के संघर्ष को नहीं, बल्कि जीवन की सुंदरता और उम्मीद को दर्शाया। प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ था, पर उसने खुद को याद दिलाया, मैं सक्षम हूं, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। जब परिणाम घोषित हुए तो अर्जुन को पहला पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पेंटिंग को विशेष सराहना मिली और शहर के एक जाने माने आर्ट गैलरी के मालिक ने उसकी कला में रुचि दिखाई। ये अर्जुन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस गैलरी मालिक ने अर्जुन को अपनी गैलरी में एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया। अर्जुन की प्रदर्शनी सफल रही। लोगों ने उसकी कला को पसंद किया। उसकी पेंटिंग्स बिकने लगी। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। वो अब भी वही अर्जुन था, लेकिन उसकी सोच ने उसकी दुनिया बदल दी थी। जो किस्मत उसे पहले दुश्मन लगती थी, अब दोस्त नजर आने लगी थी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आप किसी बड़ी चुनौती या प्रतियोगिता का सामना करते हैं, तो आपकी पहली सोच क्या होती है? मैं ये कर सकती हूं, मैं कोशिश करूंगी, या ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा? अपनी ईमानदार प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दे। अर्जुन ने अपनी उबाऊ नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से अपनी कला को समर्पित हो गया। वो खुश था, संतुष्ट था और सबसे बड़ी बात, उसे अब अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी। कुछ साल बाद अर्जुन एक स्थापित कलाकार बन चुका था। उसके पास नाम था, पैसा था और मन की शांति थी। एक दिन वो गुरुजी से मिलने उसी पार्क में गया। गुरुजी अब भी वही पौधों की सेवा कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। अर्जुन ने गुरुजी के पैर छुए और कहा, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप न मिलते तो मैं आज भी अपनी किस्मत को कोस रहा होता। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुमने खुद किया है। तुमने अपनी सोच को बदला और तुम्हारी सोच ने तुम्हारी दुनिया बदल दी। किस्मत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में। याद रखो, जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, पर उन परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। और यही वह चाबी है जो किस्मत के ताले खोलती है। अर्जुन को समझ आ गया था कि किस्मत कोई लिखी हुई लकीर नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के विचारों और कर्मों का परिणाम है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक, उम्मीदों से भरा और दृढ़ बनाते हैं, तो हम अनजाने में ही अपनी किस्मत को एक नई
बेहतर दिशा दे रहे होते हैं। दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे? एक शब्द या एक वाक्य में नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप भी आज से, अभी से अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देने का प्रण लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच बदलूंगी और अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। यह आपका खुद से किया गया एक वादा होगा। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है। सोच बदलो, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें हों, चुनौतियां हों, पर याद रखिए, आपके पास वो शक्ति है जिससे आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं। और जब नजरिया बदलता है तो नजारे अपने आप बदलने लगते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और निरंतर अभ्यास लगेगा। पर यकीन मानिए, ये प्रयास आपके जीवन का सबसे सार्थक प्रयास होगा। अगर अर्जुन की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपको कोई नई उम्मीद दी है, तो इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। और हाँ, इस कहानी को, इस संदेश को अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। क्या पता आपका एक शेयर किसी की निराशा भरी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगा दे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी जीवन बदलने वाली कहानी आपसे छूट न जाए। जाने से पहले एक आखिरी बात, आपके जीवन में वो कौन सी एक सोच है जिसे आप आज बदलना चाहेंगे ताकि आपकी किस्मत एक नया सकारात्मक मोड़ ले सके? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत पहले कदम से होती है। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथों में है, या यूं कहें आपके विचारों में है। तो अपनी सोच को बदलिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। अगली बार तक सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। कहानी 2, क्या हमारी किस्मत की लकीरें हमारे जन्म से पहले ही खींच दी जाती है? क्या हमारे जीवन का हर पन्ना, हर अध्याय पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या हम सब एक पूर्व निर्धारित नाटक के महज किरदार हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए? या क्या हमारे पास अपनी कहानी खुद लिखने की शक्ति है? ये वो सवाल है जो सदियों से इंसान को परेशान करते आए हैं। भाग्य, नियति, किस्मत, तकदीर, न जाने कितने नामों से हम उस अनदेखी शक्ति को पुकारते हैं जो हमारे जीवन को संचालित करती हुई प्रतीत होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे ही ज्वलंत प्रश्न की गहराइयों में उतरेंगे जिसने हर युग में हर व्यक्ति को सोचने पर विवश किया है। क्या सच में भाग्य पहले से लिखा होता है? और हम जानेंगे कि इस विषय पर तथागत गौतम बुद्ध का क्या कहना था। एक ऐसा उत्तर जो शायद आपको चौंका दे, जो आपकी मान्यताओं को चुनौती दे और जो आपको जीवन को एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दे। ये यात्रा लंबी और गहरी होने वाली है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो केवल जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन को रूपांतरित कर देने वाला ज्ञान हो सकता है। तो अगर आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यह आपका पहला कदम होगा अपने भाग्य को समझने की दिशा में। और नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या आप मानते हैं कि आपका भाग्य पहले से लिखा हुआ है? हाँ या नहीं? चलिए इस अद्भुत खोज यात्रा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले बुद्ध के समकालीन भारत में वैशाली नगरी में एक युवक रहता था जिसका नाम था मानव। मानव अत्यंत परिश्रमी था, उसमें प्रतिभा भी थी,
पर जीवन में उसे लगातार असफलताएं और निराशा ही मिल रही थी। वो जिस भी काम में हाथ डालता, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती। उसके मित्र जो उससे कम योग्य थे, वे भी उससे आगे निकल गए थे। मानव के मन में ये बात घर कर गई थी कि उसकी किस्मत ही खराब है। वो अक्सर अपने मित्रों और परिवारजनों से कहता, लगता है मेरे भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, होता वही है जो मेरी किस्मत में लिखा है। शायद पिछले जन्मों के कोई बुरे कर्म है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। सब कुछ तो पहले से ही तय है, हमारे हाथ में क्या है। ज्योतिषी ने भी कहा था कि मेरे ग्रहनक्षत्र ठीक नहीं है। संघर्ष ही संघर्ष लिखा है। वो हर असफलता का दोष अपनी लिखी हुई तकदीर को देता। उसकी आंखों में भविष्य को लेकर कोई आशा नहीं थी, केवल एक गहरी हताशा और स्वीकृति का भाव था कि जो लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। उसने प्रयास करना लगभग छोड़ दिया था, ये मानकर कि प्रयास करने से भी क्या होगा जब परिणाम तो पहले से ही तय है। दोस्तों, क्या आपने कभी मानव की तरह महसूस किया है? क्या कभी आपके जीवन में ऐसा दौर आया है जब आपको लगा हो कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हैं? मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके विरुद्ध काम कर रही हो। क्या आपने कभी अपनी असफलताओं या कठिनाइयों के लिए भाग्य या किस्मत को दोषी ठहराया है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। क्या आप कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? ये कहानी सिर्फ मानव की नहीं, हम में से उन सभी की है जो कभी न कभी जीवन की चुनौतियों के सामने खुद को विवश पाते हैं और सोचते हैं, क्या सब कुछ पहले से लिखा है? मानव की निराशा और दुविधा इतनी बढ़ गई कि उसने सुना कि तथागत गौतम बुद्ध पास के ही जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा, वे तो परम ज्ञानी हैं, वे अवश्य मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है और मुझे इस दुर्भाग्य से मुक्ति कैसे मिलेगी। वो कई दिनों की यात्रा करके थकाहारा जेतवन विहार पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे उपदेश दे रहे थे। उनके मुखमंडल पर अपार शांति और करुणा छलक रही थी। अवसर पाकर मानव ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर भरे हुए कंठ से पूछा, भगवन तथागत, मैं अपने जीवन से बहुत हताश हूं। क्या आप कृपा करके बता सकते हैं कि मेरा भाग्य क्या है? क्या ये सच है कि जो हमारे जीवन में होता है वो सब पहले से ही लिखा होता है? यदि हाँ, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? बुद्ध ने मानव की ओर अत्यंत करुणा और स्नेह से देखा। सभा में एकदम शांति छा गई। सभी बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने जो कहा उसने मानव को ही नहीं बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को चकित कर दिया। बुद्ध ने कहा, प्रिय मानव, तुम पूछते हो कि क्या भाग्य पहले से लिखा होता है। मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा कोई भाग्य नहीं है जो किसी अपरिवर्तनीय पत्थर की लकीर की तरह पहले से लिख दिया गया हो और जिसे बदला न जा सके। मानव भौंचक्का रह गया। ये तो उसकी सारी मान्यताओं के विपरीत था। उसने कहा, लेकिन भगवान, ज्योतिषी, पंडित सभी तो यही कहते हैं कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हमारी नियति सब पूर्व निर्धारित है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, मानव, लोग जिसे भाग्य या नियति कहते हैं वो वास्तव में तुम्हारे अपने ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। और जिस प्रकार पूर्व कर्मों ने वर्तमान परिस्थितियों को जन्म दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। कोई बाहरी शक्ति, कोई ईश्वर या कोई ग्रहनक्षत्र तुम्हारे भाग्य का लेखक नहीं है। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। ये सुनकर आपको कैसा लगा? क्या बुद्ध का ये उत्तर आपके लिए भी चौंकाने वाला है? क्या आप हमेशा से यही मानते आए थे कि कोई ऊपर वाला या कोई शक्ति है जो हमारी किस्मत लिखती है? बुद्ध के ये शब्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर डाल देते हैं। नीचे कमेंट में बताइए, बुद्ध के इस पहले उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या यह आपको राहत देता है या और अधिक चिंतित करता है? मानव अभी भी कुछ भ्रमित था। बुद्ध ने उसके चेहरे के भावों को पढ़ लिया।
उन्होंने उसे और उपस्थित जनसमूह को कर्म के गहन सिद्धांत को समझाने के लिए एक सरल दृष्टांत दिया। बुद्ध ने कहा, मानव, इसे इस तरह समझो, एक किसान है, उसके पास कुछ बीज है। ये बीज उसके पूर्व कर्मों की तरह है, कुछ उत्तम कोटि के, कुछ साधारण और कुछ शायद उतने अच्छे नहीं। अब यदि वो किसान आलस्य में बैठा रहे, उन बीजों को बोए ही नहीं, खेत को तैयार न करे, समय पर पानी न दे, खरपतवार न हटाए, तो क्या केवल अच्छे बीज होने से ही उसे अच्छी फसल मिल जाएगी? सभी ने सिर हिलाकर नहीं में उत्तर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, और यदि किसान के पास साधारण बीज भी हो, पर वो कड़ी मेहनत करे, सही समय पर उन्हें बोए, खेत की अच्छी जुताई करे, खाद पानी का ध्यान रखे, तो क्या उसे उन साधारण बीजों से भी एक संतोषजनक फसल मिलने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी? उपस्थित लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा जीवन भी इसी खेत की तरह है। मानव, तुम्हारे पूर्व कर्मों, जिन्हें संचित कर्म कहते हैं, ने तुम्हारे वर्तमान जीवन की भूमि और कुछ बीज, जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो इस जन्म में फल दे रहे हैं, तो दिए हैं। लेकिन तुम वर्तमान में जो नए कर्म कर रहे हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारे वचन, तुम्हारे कार्य, वही ये तय करेंगे कि भविष्य में तुम्हें कैसी फसल मिलेगी। यदि तुम केवल अपने प्रारब्ध को कोसते रहोगे और नए पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो तुम अपनी स्थिति को कैसे बदल पाओगे? और यदि तुम सचेत होकर विवेक के साथ शुभ कर्म करोगे, तो तुम अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हो, बुरे कर्मों के प्रभाव को क्षीण कर सकते हो और अच्छे कर्मों के फलों को पोषित कर सकते हो। ये नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसे ही कर्म का नियम कहते हैं। दोस्तों, बुद्ध का ये दृष्टांत कितना सरल और कितना गहरा है। ये हमें बताता है कि हम अतीत के कर्मों के परिणाम तो भोग रहे हैं, लेकिन हम केवल दर्शक नहीं हैं। हम वर्तमान में अपने कर्मों द्वारा सक्रिय रूप से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण सवाल, आप अपने जीवन में अभी कौन सा बीज बो रहे हैं? क्या आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सचेत हैं, या आप अनजाने में ही नकारात्मकता, आलस्य या अकर्मण्यता के बीज बो रहे हैं? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए। आज आप अपने भविष्य के लिए कौन सा एक सकारात्मक बीज बोने का संकल्प लेते हैं? जैसे रोज ध्यान करना, कोई नई स्किल सीखना, किसी की मदद करना, नकारात्मक सोचना बंद करना आदि। और अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपको महत्वपूर्ण लग रही है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो किस्मत के भरोसे बैठे हैं। मानव ने पूछा, भगवान, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ज्योतिष, हस्तरेखा या मुहूर्त जैसी चीजों का कोई महत्व नहीं है? क्या वे सब व्यर्थ है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मानव, ये सब संकेत मात्र हो सकते हैं, कुछ प्रवृत्तियों या संभावनाओं की ओर इशारा कर सकते हैं जो तुम्हारे पूर्व कर्मों के आधार पर बनी है। जैसे आकाश में बादल देखकर वर्षा की संभावना बताई जा सकती है, पर यह निश्चित नहीं कि वर्षा होगी ही या कितनी होगी। हवा का एक झोंका उन बादलों को उड़ा भी तो ले जा सकता है। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा जागरूक प्रयास वो हवा का झोंका है जो तुम्हारे तथाकथित भाग्य की दिशा को बदल सकता है। तुम्हारे हाथ की रेखाएं तुम्हारे मन की बदलती हुई अवस्थाओं और तुम्हारे द्वारा किए जा रहे कर्मों के साथ सूक्ष्म रूप से बदल भी सकती है। चौंकाने वाला सत्य ये है, मानव, कि तुम स्वतंत्र हो। तुम अपने विचारों को चुनने के लिए स्वतंत्र हो। तुम अपने कर्मों को चुनने के लिए स्वतंत्र हो और इन्हीं चुनावों से तुम्हारा भविष्य निर्मित होता है। कोई भी ज्योतिषी या कोई भी देवता तुम्हारे लिए ये निर्णय नहीं ले सकता कि तुम्हें क्या सोचना है और क्या करना है। ये शक्ति और ये जिम्मेदारी पूर्णतः तुम्हारी है। बुद्ध ने आगे कहा, अज्ञानता में व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों का दास समझता है। ज्ञान के प्रकाश में वो जानता है कि परिस्थितियां उसके ही कर्मों की प्रतिध्वनि है और नए कुशल कर्मों द्वारा वो नई बेहतर प्रतिध्वनियां उत्पन्न कर सकता है। अप दीपो भव,
स्वयं अपने दीपक बनो। किसी बाहरी भाग्य या नियति के भरोसे मत बैठो। अपने भीतर की प्रज्ञा और करुणा के प्रकाश में अपना मार्ग स्वयं बनाओ। दोस्तों, यह बुद्ध का वो चौंकाने वाला उत्तर। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि ये हमें हमारी सुविधापूर्ण धारणाओं से बाहर निकालता है। ये हमें किसी और पर दोष मढ़ने की सुविधा नहीं देता। ये सीधे सीधे हमें हमारे जीवन का स्वामी घोषित करता है। ये डरावना भी लग सकता है क्योंकि इतनी बड़ी स्वतंत्रता के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, पर यह मुक्तिदायक भी है क्योंकि ये हमें असीम संभावनाओं का द्वार दिखाता है। इस बिंदु पर अगर आपको लग रहा है कि ये जानकारी आपके या किसी और के काम आ सकती है, तो एक बार फिर याद दिला दो। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। शायद आपके एक शेयर से किसी निराश व्यक्ति को जीवन की नई दिशा मिल जाए। बुद्ध के वचनों ने मानव के जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। ये शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। अब वो अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को नहीं कोसता था। वो सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, अपने विचारों के प्रति सजग रहता। उसने अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना शुरू किया। परिणाम की बहुत अधिक चिंता किए बिना केवल अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाई। उसने दूसरों की मदद करना, दान देना और शील का पालन करना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आई। पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती। कई बार मन में निराशा भी आई, पर जब भी वो कमजोर पड़ता, उसे बुद्ध के शब्द याद आ जाते, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। उसके संबंध मधुर होने लगे। उसके चेहरे पर चिंता की जगह शांति और आत्मविश्वास ने ले ली। लोग हैरान थे कि मानव के जीवन में ये चमत्कार कैसे हुआ। कुछ ने कहा, देखो, इसकी किस्मत बदल गई। पर मानव जानता था कि ये किस्मत का बदलाव नहीं, बल्कि उसके कर्मों का, उसकी सोच का, उसके दृष्टिकोण का बदलाव था। कुछ वर्षों बाद मानव फिर बुद्ध से मिला। इस बार उसके चेहरे पर कृतज्ञता और आंखों में ज्ञान की चमक थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे सबसे बड़ा सत्य सिखाया। मैं पहले अपने भाग्य को कोसता था, पर अब मैं जानता हूं कि मैं ही अपने भाग्य का लेखक हूं। मेरे हाथ में ही वो कलम है जिससे मैं अपनी कहानी लिख सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मानव, तुमने कर्म के सिद्धांत को सही अर्थों में समझ लिया है और उसे अपने जीवन में उतार लिया है। अब तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तो दोस्तों, मानव की इस कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? हम अपने भाग्य के निर्माता कैसे बन सकते हैं? अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सजग रहें। क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या वे कुशल हैं या अकुशल? हर क्षण आप चुनाव कर रहे हैं। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लें। दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। आप अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। जानबूझकर अच्छे कर्म करें। दया, करुणा, दान, सेवा, ईमानदारी, ये सकारात्मक बीज है जो भविष्य में मधुर फल देंगे। आलस्य का त्याग करें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अतीत के कर्मों के फल तो मिलेंगे, पर आप वर्तमान के कर्मों से उनके प्रभाव को बदल सकते हैं। अतीत को लेकर पछतावे में जीना व्यर्थ है। कर्मों का फल पकने में समय लगता है। बीज बोते ही तुरंत फल नहीं मिलता। धैर्य रखें और अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहें। अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें, पर फल की आसक्ति न रखें। फल आपके कर्मों की गुणवत्ता और प्रकृति के अनुसार स्वयं आएगा। अगर आप बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में पूरे दिल से लिखिए, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूं।
ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक घोषणा है, एक प्रतिबद्धता है अपने जीवन को एक नई दिशा देने की। इस वीडियो को एक लाइक करके इस संकल्प को और भी पक्का करें। इस यात्रा के समापन पर बुद्ध की शिक्षा का सार यही है, आपका भाग्य किसी पत्थर पर खुदी हुई अपरिवर्तनीय इबारत नहीं है। ये एक कोरा पन्ना है, या शायद कुछ हल्की फुल्की रेखाओं वाला पन्ना, जिस पर मुख्य कहानी आपको अपनी मेहनत, अपनी जागरूकता और अपने संकल्प की कलम से लिखनी है। अतीत के कर्मों ने एक पृष्ठभूमि तैयार की होगी, कुछ प्रवृत्तियां दी होंगी, पर वर्तमान का हर क्षण आपको एक नया स्ट्रोक लगाने का, एक नया अध्याय लिखने का अवसर देता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य लेखक की भूमिका से बाहर निकलकर अपने जीवन महाकाव्य के मुख्य लेखक बनने के लिए? जाने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। बुद्ध की इस शिक्षा को जानने के बाद आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में सबसे पहले सकारात्मक कर्मों द्वारा बदलाव लाना चाहेंगे? क्या वो आपका करियर है, आपके रिश्ते हैं, आपका स्वास्थ्य है, या आपकी आध्यात्मिक उन्नति? आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम यहाँ एक समुदाय हैं, एक दूसरे से सीखने और प्रेरित करने के लिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की किसी अन्य शिक्षा, किसी जातक कथा या कर्म और पुनर्जन्म जैसे गूढ़ विषयों पर और विस्तृत वीडियो बनाएं, तो अपने सुझाव हमें कमेंट्स में अवश्य दें। अंतिम कॉल टू एक्शन, अगर इस वीडियो ने आपके किसी भ्रम को तोड़ा है, आपको कोई नई दृष्टि दी है या आपको प्रेरित किया है, तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। इसे अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जो अक्सर किस्मत को कोसते हैं या जो जीवन में दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, हमारे चैनल इनर अवेकनिंग को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें, ताकि बुद्ध की ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें हर सप्ताह। याद रखिए, सबसे बड़ा अंधविश्वास ये मानना नहीं है कि भाग्य होता है, बल्कि ये मानना है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। बुद्ध ने हमें दिखाया कि हम न केवल इसे बदल सकते हैं, बल्कि हम ही इसके रचयिता हैं। आपके बहुमूल्य समय और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद। जागरूक रहें, कर्मशील रहें और अपने भाग्य के निर्माता बने। आपका अपना चैनल। प्रिय दर्शकों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, आप केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि इस बुद्धमय यात्रा का हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं से कुछ सीखते हैं, अगर ये कहानियां आपके मन को छूती है, आपकी सोच को बदलती है और आपको शांति की ओर ले जाती है, तो जरा सोचिए, अगर हम सब मिलकर इस ज्ञान की रोशनी को और दूर तक फैलाएं, तो कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। आपका एक छोटा सा समर्थन इस चैनल को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको विशेष कहानियां, मेडिटेशन गाइड्स और गहरे ज्ञान का एक्सेस मिलेगा, जिसे हम सिर्फ मेंबर्स के लिए लाते हैं। ये न सिर्फ आपके लिए एक आध्यात्मिक सहयोग होगा, बल्कि हमारे इस मिशन को भी सशक्त बनाएगा। और अगर आप मेंबरशिप नहीं ले सकते तो भी कोई बात नहीं, आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। ये छोटे छोटे योगदान ही हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। जैसे कोई दीपक अंधेरे में रोशनी देता है। हम पैसे नहीं मांगते, हम बस इतना कहते हैं, अगर ये ज्ञान आपको छू गया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए। नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए या सुपर थैंक्स से सहयोग दीजिए और इस बुद्ध पथ पर हमारे साथ चलिए। धन्यवाद। और याद रखिए, जो दूसरों को दीपक देता है वो खुद भी अंधेरे से बाहर आता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि कर्मों के ये बीज आखिर कब अंकुरित होते हैं? कैसे तय होता है कि किस कर्म का फल कब, किस रूप में और कितनी तीव्रता से मिलेगा?
क्या अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का दंड निश्चित है, या फिर ये सब सिर्फ एक भ्रम है, एक सांत्वना है जो हम खुद को देते हैं? ये प्रश्न सदियों से मानवता को झकझोरते रहे हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो कर्म के इसी रहस्यमय चक्र को समझने का प्रयास करेगी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए, या कम से कम कर्म और उसके फल को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय जितना आम है उतना ही गहरा और जटिल भी। कर्म का फल कब, कैसे और क्यों। हम केवल सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक प्राचीन कहानी और गहन विश्लेषण के माध्यम से इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन रुकिए, इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर परत के नीचे एक नया सत्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप भी कर्म के इस विधान को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये आपका पहला कर्म होगा इस ज्ञान यज्ञ में। और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है कि मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे कब मिलेगा, या उस बुरे इंसान के साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा? पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। चलिए कर्म के इस महासागर में गोता लगाते हैं। कर्म एक छोटा सा शब्द, पर इसमें पूरे ब्रह्मांड का विधान छिपा है। इसे आप न्यूटन का तीसरा नियम कह ले। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या इसे भाग्य का लेखा जोखा। लेकिन ये इतना सीधा और सरल नहीं है जितना दिखता है। हम अक्सर देखते हैं एक व्यक्ति जीवन भर धर्म और नेकी के रास्ते पर चलता है, फिर भी दुख और कठिनाइयां उसका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी ओर एक धूर्त अधर्मी व्यक्ति हर तरह के सुख भोगता हुआ ऐशो आराम की जिंदगी जीता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। कहाँ है न्याय? कहाँ है कर्म का सिद्धांत? क्या कर्म का फल सिर्फ एक मिथक है, या हम उसके काम करने के तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, कर्म का विधान किसी साधारण गणितीय समीकरण जैसा नहीं है कि 2+2 हमेशा 4 ही होंगे। ये एक अत्यंत सूक्ष्म, जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके तार हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े होते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपके अनुसार बुरा है, लेकिन फिर भी जीवन में सफल और सुखी नजर आता है, तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आपको गुस्सा आता है, निराशा होती है, या आप सोचते हैं कि शायद कर्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार खुलकर साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। आइए इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके कई भ्रमों को तोड़ देगी। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में 2 मित्र रहते थे, धर्मदास और कुटिलानंद। दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाई थी, पर दोनों के स्वभाव और जीवन दृष्टि में आकाश पाताल का अंतर था। धर्मदास, जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव, सत्यवादी, परोपकारी, ईश्वर में आस्था रखने वाला और हर कार्य धर्म और नीति के अनुसार करने वाला। उसका मानना था कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा धन भी बेईमानी से कमाए हुए अपार धन से श्रेष्ठ होता है। कुटिलानंद अत्यंत चतुर, वाक्पटु, लेकिन भीतर से स्वार्थी और अवसरवादी। उसका मानना था कि दुनिया में वही सफल होता है जो किसी भी तरह से अपना काम निकालना जानता हो, चाहे उसके लिए झूठ, फरेब या अन्याय का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। धर्म कर्म को वो कमजोरों का ढकोसला मानता था। शिक्षा समाप्त कर दोनों अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। धर्मदास ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता, ग्राहकों से उचित मूल्य लेता और मुनाफे का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा देता। लेकिन उसका व्यापार बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था। कई बार उसे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता।
उसके परिवार वाले भी कभी कभी उसकी अत्यधिक ईमानदारी पर सवाल उठाते। दूसरी ओर कुटिलानंद ने अपनी चतुराई और धूर्तता से जल्द ही राज दरबार में पैठ बना ली। वो अधिकारियों को रिश्वत देता, झूठी प्रशंसा करता और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राजा का प्रिय बन गया। देखते ही देखते वो नगर का एक प्रभावशाली और धनी व्यक्ति बन गया। उसके पास आलीशान महल, नौकर चाकर और अकूत संपत्ति थी। वो हर तरह के भोग विलास में लिप्त रहता। गांव और नगर के लोग अक्सर धर्मदास की सादगी और कठिनाइयों का मजाक उड़ाते और कुटिलानंद की सफलता और वैभव की प्रशंसा करते। कुछ लोग कहते, देखो, धर्म वर्म सब कहने की बातें हैं, असली चीज तो पैसा और ताकत है जो कुटिलानंद के पास है। धर्मदास कभी कभी विचलित हो जाता। वो सोचता, क्या मेरे अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं? क्या ईश्वर मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा? लेकिन फिर वो अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता। क्या आपने अपने जीवन में ऐसे धर्मदास और कुटिलानंद देखे हैं? क्या कभी आपको लगा कि नेकी का रास्ता इतना कठिन क्यों है, जबकि बेईमानी से लोग ज्यादा आसानी से आगे बढ़ जाते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखिए। ये जानना जरूरी है कि हम में से कितने लोग इस द्वंद से गुजरते हैं। वर्षों बीतते गए। धर्मदास का जीवन संघर्षों से भरा रहा, पर उसके मुख पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। वो कम में भी खुश रहना सीख गया था। उसकी ख्याति एक सच्चे और परोपकारी व्यक्ति के रूप में फैल रही थी। भले ही उसके पास धन दौलत अधिक न हो, लोग उससे सलाह लेने आते, उसके पास बैठकर उन्हें शांति मिलती। कुटिलानंद का वैभव और अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसने कई निर्दोष लोगों को अपने स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाया था। कई लोगों की जमीनें हड़प ली थी, कईयों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया था। उसे लगता था कि पैसा और ताकत से वो कुछ भी खरीद सकता है, किसी को भी झुका सकता है। कर्म और उसके फल पर उसे दूर दूर तक कोई विश्वास नहीं था। वो अक्सर कहता, मेरा भाग्य मैंने खुद लिखा है, अपने बाहुबल और बुद्धि से। कहाँ है वो कर्म का देवता जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। धर्मदास ने अपने घर में जो कुछ भी जमा पूंजी और अनाज था, वो गरीबों में बांट दिया। वो स्वयं आधा पेट खाकर रहता, पर किसी जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाता। वही कुटिलानंद ने इस अवसर को भी अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उसने अनाज का भंडारण कर लिया और उसे ऊंचे दामों पर बेचने लगा। उसने अकाल को भी अपने लिए मुनाफे का सौदा बना लिया। दोस्तों, यहाँ एक क्षण रुककर सोचिए, जब हम किसी को कठिनाई में देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मदद करने की, या उससे लाभ उठाने की, या हम तटस्थ रहते हैं? ये छोटा सा चुनाव भी एक कर्म है और इसका भी फल निश्चित है। धर्मदास के मन में कभी कभी निराशा घर कर जाती थी। एक दिन वो अपनी शंकाओं का समाधान पाने के लिए नगर के बाहर एक प्रसिद्ध तपस्वी महात्मा के पास गया। उसने महात्मा को अपनी और कुटिलानंद की पूरी कहानी सुनाई और पूछा, हे गुरुवर, क्या अच्छाई का कोई फल नहीं? क्या कुटिलानंद जैसे अधर्मी सदा सुखी रहेंगे और मुझ जैसे धर्मपरायण सदा दुखी? महात्मा मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान का तेज था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम कर्म के विधान को स्थूल दृष्टि से देख रहे हो। कर्म का खाता अत्यंत सूक्ष्म और जटिल होता है। हर कर्म, चाहे वो मन से किया गया हो, वचन से या शरीर से, एक बीज की तरह होता है। कुछ बीज शीघ्र फल देते हैं, कुछ को समय लगता है और कुछ को तो अगले जन्म तक का इंतजार करना पड़ता है। कुटिलानंद आज जो सुख भोग रहा है, महात्मा ने समझाया, वो संभवतः उसके पूर्व जन्मों के किन्हीं शुभ कर्मों का फल है जो अब पककर उसके सामने आए हैं। लेकिन इस जन्म में वह जो नए बुरे कर्मों के बीज बो रहा है, धोखा, अन्याय, शोषण, उनका फल भी उसे अवश्य मिलेगा। हो सकता है उन बीजों को पकने में समय लगे, पर वे निष्फल नहीं जाएंगे। और तुम धर्मदास, महात्मा ने स्नेह से कहा,
तुम जो आज कष्ट सह रहे हो वो तुम्हारे ही किसी पूर्व कर्म का भुगतान हो सकता है, या फिर ये तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे सत्कर्मों के बीज भी धीरे धीरे पुण्य के विशाल वृक्ष बन रहे हैं। उनका मधुर फल तुम्हें तब मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। हो सकता है इसी जीवन में या अगले जीवन में, लेकिन मिलेगा अवश्य, और वो फल इतना मधुर और स्थायी होगा कि कुटिलानंद का क्षणिक वैभव उसके सामने तुच्छ लगेगा। महात्मा ने आगे कहा, याद रखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, हमारे सभी पूर्व जन्मों के कर्मों का भंडार जिनका फल अभी मिलना बाकी है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म का वो हिस्सा जिसका फल हम इस वर्तमान जन्म में भोग रहे हैं। यही हमारा भाग्य या नियति कहलाता है। इसे भोगना ही पड़ता है। क्रियमाण या आगामी कर्म, वे नए कर्म जो हम इस वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, ये हमारे भविष्य के प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। कुटिलानंद अपने प्रारब्ध के शुभ फल भोग रहा है, पर अपने क्रियमाण कर्मों से अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। तुम अपने प्रारब्ध के अनुसार कुछ कष्ट भोग रहे हो, पर अपने क्रियमाण सत्कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हो। धर्मदास को महात्मा की बातों से बहुत शांति मिली। उसे कर्म के विधान पर अटूट विश्वास हो गया। क्या आप महात्मा की इस व्याख्या से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन की घटनाएं हमारे संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों का मिलाजुला परिणाम है? नीचे कमेंट में सहमत या असहमत लिखकर अपने विचार व्यक्त करें, और अगर आपका कोई और दृष्टिकोण है तो वह भी बताएं। महात्मा के वचन सत्य सिद्ध होने लगे। कुछ वर्षों बाद कुटिलानंद के बुरे दिन शुरू हुए। उसके एकमात्र पुत्र को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। देश विदेश के बड़े बड़े वैद्य आए, पर कोई उसे ठीक न कर सका। कुटिलानंद ने पानी की तरह पैसा बहाया, पर सब व्यर्थ। उसके व्यापार में अचानक बड़े बड़े घाटे होने लगे। जिन अधिकारियों को वो रिश्वत देकर अपने काम करवाता था, वे बदल गए या उसके खिलाफ हो गए। राजा को भी उसकी धूर्तता और प्रजा पर किए गए अत्याचारों का पता चल गया। राजा ने क्रोधित होकर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे कारागार में डाल दिया। एक समय जो व्यक्ति वैभव और शक्ति के शिखर पर था, आज वो पाई पाई को मोहताज, अकेला और तिरस्कृत था। कारागार की कोठरी में उसे अपने वे सारे बुरे कर्म याद आते जो उसने दूसरों के साथ किए थे। उसे समझ आ रहा था कि ये उसी के बोए हुए बीजों का कड़वा फल है। दूसरी ओर धर्मदास का जीवन धीरे धीरे पर निश्चित रूप से बदल रहा था। उसकी ईमानदारी और परोपकार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। नए राजा ने जब उसकी नेकी के बारे में सुना तो उसे अपने दरबार में मंत्री का पद प्रदान किया। उसके बच्चों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और वे भी अपने पिता की तरह नेक और सफल बने। उसके पास अब धन दौलत भी थी, पर उससे ज्यादा उसके पास लोगों का प्यार, सम्मान और मन की शांति थी। वो अब भी सादगी से रहता और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जन कल्याण में लगाता। जिस अकाल के समय उसने गरीबों की मदद की थी, वे लोग उसे देवता की तरह पूजते थे। लोग अब समझने लगे थे कि कर्म का फल देर से ही सही, पर मिलता अवश्य है। यही वो क्षण था जब होश उड़ गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे समय ने कुटिलानंद के अहंकार को चूर चूर कर दिया और धर्मदास के धैर्य और सत्कर्मों को पुरस्कृत किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का पहिया बहुत धीरे पर निश्चित रूप से घूमता है। आपको क्या लगता है, कुटिलानंद को अपने कर्मों का फल मिलने में इतना समय क्यों लगा? क्या ये तात्कालिक नहीं होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। तो दोस्तों, धर्मदास और कुटिलानंद की ये कहानी कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है। ये हमारे आसपास, हमारे समाज में हर युग में घटित होती आई है और हो रही है। इस कहानी से हमें कर्म और उसके फल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक बातें सीखने को मिलती है। धैर्य रखें, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज को वृक्ष बनने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही
हमारे कर्मों को भी परिपक्व होने में समय लगता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें और धैर्य रखें। नियत का महत्व। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, आपकी नियत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक ही क्रिया अलग अलग नियत से की जाए तो उसका फल भी अलग अलग होता है। फल की आसक्ति न रखें। निष्काम कर्म गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। जब हम फल की चिंता किए बिना केवल अपना कर्तव्य समझकर अच्छे कर्म करते हैं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा बड़ा अच्छा बुरा कर्म ब्रह्मांड के इस विशाल कंप्यूटर में दर्ज हो जाता है। उसका प्रभाव आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य प्रकट होगा। दूसरों के भाग्य से अपनी तुलना न करें। हर व्यक्ति अपने अपने संचित और प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहा है। किसी के तात्कालिक सुख या दुख को देखकर अपने मार्ग से विचलित न हो। वर्तमान पर ध्यान दें। अतीत के कर्मों को हम बदल नहीं सकते, उन्हें केवल भोग सकते हैं, या अच्छे कर्मों से उनके प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में सचेत रहकर शुभ कर्म करें, यही आपके भविष्य को संवारेगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप अपने जीवन में कोई एक ऐसा कुटिलानंद वाला कर्म पहचान सकते हैं जिसे आप आज से ही छोड़ने का संकल्प लेंगे, या कोई एक ऐसा धर्मदास वाला कर्म जिसे आप अपने जीवन में और मजबूती से अपनाएंगे? नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से अपना संकल्प लिखिए। आपका यह संकल्प ही आपके कर्म सुधार की पहली सीढ़ी बनेगा। अगर आपको यह कहानी और इसकी शिक्षाएं दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना न भूलें। यह हमें ऐसे ही और गहरे विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वे भी कर्म के इस गूढ़ रहस्य को समझ सकें। कर्म का सिद्धांत केवल प्राचीन कथाओं या धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। ये जीवन का एक सार्वभौमिक नियम है, एक विज्ञान है। आप इसे कॉज एंड इफेक्ट का नियम कह सकते हैं। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया एक कारण है और उसका परिणाम एक प्रभाव है। ये प्रभाव सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारे अपने मन, हमारे अपने चित्त पर पड़ता है। जब हम क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से भरकर कर्म करते हैं तो हम सबसे पहले अपने भीतर जहर घोलते हैं, और जब हम प्रेम, करुणा, दया, सेवा जैसे सकारात्मक भावों से कर्म करते हैं तो हम अपने भीतर अमृत सींचते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल हमेशा भौतिक या स्थूल रूप में ही नहीं मिलता। मन की शांति, संतोष, आंतरिक खुशी, अच्छी सेहत, अच्छे संबंध, ये भी शुभ कर्मों के ही फल है। और अशांति, चिंता, भय, रोग, टूटे रिश्ते, ये अशुभ कर्मों के परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अपने हर कर्म के प्रति सचेत रहें, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि विचार ही कर्मों के बीज हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि शब्द भी शक्तिशाली कर्म है, और अपनी क्रियाओं को विवेक और करुणा से दिशा दें। दोस्तों, जाने से पहले एक और छोटा सा सवाल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। आज के बाद जब भी आप कोई निर्णय लेंगे या कोई कार्य करेंगे, क्या आप एक क्षण रुककर ये सोचेंगे कि इस कर्म का संभावित फल क्या हो सकता है, मेरे लिए, दूसरों के लिए और इस दुनिया के लिए? हाँ या नहीं में जवाब दे। कर्म का विधान अटल है, पर यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का निर्माण करेंगे। इसलिए निराश न हो अगर आपको अपने अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं दिख रहा। विश्वास रखें, प्रकृति का न्याय अचूक है। धर्मदास की तरह धैर्य और निष्ठा से अपने मार्ग पर चलते रहें। आपका हर सत्कर्म एक दिव्य प्रकाश की तरह
आपके जीवन पथ को आलोकित करेगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कर्म के प्रति एक नई समझ जगाई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शाश्वत ज्ञान से लाभान्वित हो सके। आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई और प्रश्न हो या आप किसी और गहरे विषय पर हमसे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियोस को मिस न करें। हर सप्ताह हम ऐसे ही जीवन को बदलने वाले विषयों पर चर्चा करते हैं। याद रखिए, आपका हर कर्म एक प्रार्थना है या एक अभिशाप। चुनाव आपका है। आपके समय और ध्यान के लिए हृदय से धन्यवाद। आपका अपना चैनल। कितनी बार ऐसा होता है कि हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं समझ आता तो गौतम बुद्ध की ये एक बात आपका जीवन बदल सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या आप कभी असफल हुए हैं और लगा हो शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में सच्चा संघर्ष लिखिए। हम सब एक दूसरे को समझें और सहारा दें। और अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो सोच बदल दें तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, पढ़ा लिखा, तेज, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसने कई बार व्यापार शुरू किया, हर बार नुकसान। नौकरी मिली तो छूट गई, रिश्ते बिखर गए। आखिर एक दिन उसने बुद्ध के बारे में सुना। वो उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफल क्यों नहीं होता? क्यों जीवन मुझे हर बार गिरा देता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और बोले, तू सफल नहीं होता क्योंकि तू समझ ही नहीं पा रहा कि सफलता होती क्या है। युवक चौंक गया। क्या मतलब? उसने पूछा। बुद्ध बोले, तू बाहर दौड़ रहा है लेकिन अंदर खड़ा है। जब तक तू भीतर का अंधेरा नहीं देखेगा तब तक बाहर की रोशनी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। दोस्तों, बुद्ध की पहली बात बहुत सीधी है। अपना सत्य जानो, अपने स्वभाव को समझो। आप कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन ये नहीं जानते कि आप किस चीज में अच्छे हो? कमेंट में बताइए, आपका सबसे पसंदीदा काम क्या है? क्या आप सच में वही कर रहे हैं जिससे आपको आनंद मिलता है? बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वभाव को पहचान लेता है उसके रास्ते के सारे भ्रम अपने आप मिट जाते हैं। यानी सफलता बाहर नहीं है, वो आपकी पहचान के भीतर छिपी है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है आप अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं। तो अभी वीडियो को एक लाइक दीजिए और नीचे लिखिए, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। युवक ने बुद्ध से पूछा, तो अब क्या करूं? बुद्ध बोले, पहले वो सब छोड़ो जो तुम नहीं हो। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम ढोते जा रहे हैं। पिछली असफलताएं, दूसरों की उम्मीदें, समाज का डर, तुलना, अहंकार। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्का और स्पष्ट हो जाओगे। और जहां स्पष्टता है वही सफलता है। आपसे एक सवाल, क्या आप किसी बीते हुए डर या असफलता को आज भी ढो रहे हैं? कमेंट में लिखिए, अब मैं उसे छोड़ रहा हूं। और दोस्तों, अगर ये लाइन आपके दिल को छू गई हो तो एक शेयर जरूर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो आजकल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। अब बुद्ध ने तीसरी बात कही, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। उन्होंने युवक से एक बीज उठाकर पूछा, अगर मैं इस बीज को अभी जमीन में डालूं तो क्या कल पेड़ बन जाएगा? युवक बोला, नहीं। बुद्ध बोले, लेकिन क्या अगर मैं उसे सींचता रहूं, धूप मिले, ध्यान दूं, तो क्या एक दिन पेड़ बन जाएगा? वो बोला, हाँ,
एक दिन जरूर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन है। कर्म करते रहो, धैर्य रखो, फल अपने समय पर आएगा। कितनी सुंदर बात है ना। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी मेहनत की लेकिन तुरंत फल न मिलने पर हार मान ली? अगर हां, तो अब वादा कीजिए, अब मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। इसे कमेंट में जरूर लिखिए। बुद्ध की बातें सुनकर वो युवक रो पड़ा। उसने कहा, भगवान, मुझे लगा था सफलता दौड़ है, पर आपने दिखाया ये तो एक यात्रा है, एक ध्यानपूर्ण यात्रा। बुद्ध ने बस एक बात और कही, तू जब तक खुद को नहीं समझेगा तू कभी नहीं समझ पाएगा कि तुझे क्या चाहिए। वो युवक धीरे धीरे बदल गया। वो अब हर दिन ध्यान करता, अपने कर्म पर ध्यान देता और धीरे धीरे उसे वही सब मिलने लगा जो वो पहले भागदौड़ में खो चुका था। तो दोस्तों, बुद्ध की इन 3 बातों में छिपा है जीवन की सफलता का रहस्य। 1. स्वयं को जानो, खुद को समझो, अपने स्वभाव को जानो। 2. जो नहीं हो उसे छोड़ दो, अतीत, डर, अहंकार। 3. कर्म करो, धैर्य रखो, फल समय पर मिलेगा। आपसे एक आखिरी सवाल, इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात असरदार लगी? कमेंट में बताइए, 1, 2 या 3। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आप तैयार हैं बदलने के लिए। तो अभी एक छोटा सा कदम उठाइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को किसी अपने के साथ शेयर करें जो अभी अंधेरे में है। दोस्तों, बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चा है। वो दिखाते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि भीतर की एक यात्रा है। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं तब बाहरी सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपनी यात्रा की शुरुआत मानिए। और अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। हम फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें, सफलता आपके भीतर ही है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। धन्यवाद। जय बुद्ध। कभी आपने सोचा है कि हम दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? हम सब चाहते हैं पैसा, नाम, सुख, शांति, लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी भीतर झांक कर देखा है कि जो आप खोज रहे हैं क्या वो वास्तव में बाहर है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के 4 ऐसे नियमों की जो सिर्फ जीवन में सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और पूर्णता भी देते हैं। लेकिन शुरुआत एक सच्ची कहानी से। एक युवक जीवन से हारा हुआ बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं असफल हूं, मैं प्रयास करता हूं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, मैं जीवन से थक चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू असफल नहीं है, तू बस अंधेरे में है। चल, मैं तुझे 4 नियम दूं, अगर अपनाएगा तो सफलता अपने आप तुझे ढूंढ लेगी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए और बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहिए। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा गहराई से छूता है? अगर आप इन बातों से जुड़ पा रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बुद्ध ने कहा, हर सफलता की शुरुआत होती है सही दृष्टिकोण से। अगर तुम चीजों को देखने का तरीका नहीं बदलते तो रास्ते चाहे जितने बदलो मंजिल नहीं मिलेगी। सम्यक दृष्टि यानी सच्चाई को जैसा है वैसा देखना, अपने भ्रम और धारणाओं को पहचानना, लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होना। मान लीजिए कोई युवक क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन वो दिन भर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता है। क्या उसका लक्ष्य स्पष्ट है? या फिर कोई कहता है मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि बड़ा होता क्या है। बुद्ध कहते हैं, यदि दिशा स्पष्ट नहीं तो गति व्यर्थ है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी जिंदगी में लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट है
अगर हाँ तो नीचे कमेंट करें, मेरी दिशा स्पष्ट है। अगर नहीं तो लिखिए, अब से साफ करना शुरू कर रहा हूं। बुद्ध ने युवक से कहा, दृष्टि के बाद अगला कदम है संकल्प। अगर तुम्हारा इरादा शुद्ध नहीं तो तुम लाख कोशिश कर लो, सफलता दूर रहेगी। सम्यक संकल्प मतलब सही उद्देश्य, सही सोच, नकारात्मकता से दूर रहना, दूसरों के हित में सोचना। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है, जब आप कोई काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता, लेकिन जब वही काम दिल से, उद्देश्य से करते हैं तो थकान नहीं होती। यही बुद्ध कह रहे हैं, अपने भीतर के संकल्प को देखो, वो स्वार्थ में है या सेवा में। अगर आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। अब आपसे एक सवाल, आपका जीवन उद्देश्य क्या है? कमेंट में लिखिए, मेरा उद्देश्य है जैसे दूसरों की मदद करना, शिक्षक बनना, प्रेरणा देना आदि। और अगर आपको ये नियम पसंद आ रहा है तो अभी वीडियो को शेयर करिए अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो आजकल अपने रास्ते को लेकर उलझन में है। अब बुद्ध तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। संकल्प के बाद आता है प्रयास, लेकिन सही दिशा में। ऐसा प्रयास जिसमें ना अहंकार हो, ना आलस्य, ना जल्दबाजी हो, ना निराशा। कितने लोग हैं जो 2 दिन कोशिश करके कह देते हैं, मेरे बस की बात नहीं। सम्यक प्रयास का मतलब है निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण, धैर्य और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। बुद्ध कहते हैं, छोटा प्रयास अगर निरंतर हो तो वो बड़े परिणाम देता है। अब एक छोटी कहानी। एक किसान हर दिन एक चम्मच पानी एक बीज पर डालता था। लोग हंसते थे, इतने से क्या होगा? 5 साल बाद उस बीज ने धरती फाड़कर एक विशाल बांस का पेड़ बना लिया। क्यों? क्योंकि किसान का प्रयास लगातार था, बिना रुके, बिना थके। अब आपसे सवाल, आपने आखिरी बार किस काम को पूरे धैर्य से किया था, बिना जल्दी हिम्मत हारे? कमेंट करें, मैं अब लगातार प्रयास करूंगा। और अगर आप वाकई प्रयास कर रहे हैं तो अपने लिए ये वीडियो सेव कीजिए और जब भी थके लौटकर इसे फिर से देखिए। बुद्ध का चौथा और सबसे गहरा नियम, सम्यक स्मृति या सम्यक ध्यान, यानी कि माइंडफुलनेस। बुद्ध कहते हैं, तुम जो भी करो पूरे होश में करो। यही तुम्हारी शक्ति है, यहीं से तुम सफल बनते हो। आजकल हम सब डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं, फोन, टीवी, चिंता, तुलना। हम कुछ करते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। बुद्ध कहते हैं, भोजन करो तो पूरा स्वाद लो, चलो तो अपने कदमों की ध्वनि सुनो, कार्य करो तो उसमें पूर्ण रूप से उपस्थित रहो। माइंडफुलनेस सक्सेस की मां है। अब सोचिए, अगर आप हर काम को 100% ध्यान से करें तो आपकी सफलता की संभावना कितनी बढ़ जाएगी? अब आपसे एक सवाल, क्या आप कभी एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं, बिना भटके? अगर हां तो कमेंट करें, मैं जागरूकता में जीता हूं। अगर नहीं तो लिखिए, अब से मैं पूरी तरह उपस्थित रहूंगा। तो दोस्तों, बुद्ध के ये 4 नियम: 1. सम्यक दृष्टि, 2. सम्यक संकल्प, 3. सम्यक प्रयास, 4. सम्यक ध्यान। अगर इन्हें आप ईमानदारी से अपनाते हैं तो ना सिर्फ सफलता बल्कि भीतर की शांति, स्थिरता और संतुलन भी मिलेगा। सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस अवस्था में है जहां आप भीतर से शांत और बाहर से सार्थक हो। अब अंत में आपसे एक सवाल, आपको इन चारों में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? कमेंट करें, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है तो इसे अभी लाइक कीजिए और किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो आजकल सफलता की राह पर भटका हुआ है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम हर हफ्ते ऐसी गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली कहानियां लाते रहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन दबाइए। और जाते जाते अपने लिए एक वादा कीजिए, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूंगा। इसे नीचे कमेंट में लिखिए और अपनी सफलता की यात्रा की शुरुआत कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और ध्यान, प्रेरणा और जागरूकता से भरी कहानी के साथ। तब तक जय बुद्ध।